हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इंदर और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्म बनाना। फॉर्म कैसे बनाते हैं, अपने वेब पेज में फॉर्म कैसे ऐड करते हैं। फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो हम लोग अलग अलग वेब पेज में देखते हैं। कभी हम लोग लॉगिन फॉर्म देखते हैं, कभी हम लोग अपना डेटा फिल करने के लिए फॉर्म देखते हैं, हम लोग कोई पेमेंट फॉर्म देखते हैं। तो अलग अलग तरीके का फॉर्म होता है। तो फिर हम लोग एक सबसे सिंपल होता है, सबसे वाइडली यूज होता है लॉगिन फॉर्म या फिर आप अपना डेटा देने वाला फॉर्म। जैसे हम लोग देखते हैं कोई कोई वेब पेज में, अगर हम लोग फेसबुक के अकाउंट बनाने गए तो हम लोग वहाँ देखेंगे फॉर्म होता है सबसे ऊपर, जहाँ हम लोग अपना डेटा फिल करते हैं। वो सब कैसे बनाते हैं आज हम लोग के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैंने एक फाइल बना लिया l11form.html का। अब उसके उस पे जाके हम लोग एक बॉयलर प्लेट ले लेते हैं, जल्दी से एक्सक्लेमेशन मार्क देके एंटर देंगे तो बॉयलर प्लेट आ जाएगा सिंपली हमारे पास। बॉयलर प्लेट आ गया जैसे नॉर्मल सिंपल होता है। इसमें टाइटल में हम लोग दे देंगे फॉर्म। राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे, जो खुला हुआ है हमारे सामने ही। ये फॉर्म हो गया, ऊपर उसका टाइटल आ गया फॉर्म। अब देखते हैं फॉर्म कैसे स्टार्ट लिखते हैं हम लोग, फॉर्म कैसे बनाते हैं। फॉर्म टैग के यूज से हम लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्म टैग करेंगे फॉर्म, और फॉर्म एंटर मारते ही सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक एट्रीब्यूट आ गया एक्शन। एक्शन या क्या होता है, अगर एक्शन अगर हम लोग कुछ नहीं लिखें, एक्शन अगर ना दें तो फॉर्म सबमिट कहाँ होगा, वो एक्शन पे हो यूज होता है। फॉर्म सबमिट कहाँ होगा, अगर हम कुछ एक्शन में ना लिखे या फिर एक्शन दे ही ना तो फॉर्म उसी पेज में सबमिट हो जाएगा जिस पे हम लोग हैं अभी करंटली। ये पेज हम लोग का है फॉर्म वाला पेज, l11 form.html वाला जो हमने पेज लिखा है उसमें ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा, है ना। डेटा हमें कहीं तो भेजना है, हम लोग डेटा ले रहे हैं तो भेजना भी है कहीं, तो इसमें ही सबमिट हो जाएगा। पर हम लोग एक्शन के यूज करके हम लोग कहीं और भेज सकते हैं फॉर्म। एक्शन हम लोग चलो भेजते हैं दूसरे हम लोग के लेसन में, l10 टेबल वाले लेसन है हमारा, जो हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था। कुछ नहीं, ऐसे ही सिंपल हमने टेबल बनाया था एक, उसमें भेज देते हैं हम लोग। उसमें अगर भेज देंगे तो हम लोग वहां भी एक हाइपर लिंक दे देते हैं, हाइपर लिंक कि हमें वापस भेज देगा। वापस भेजने का जरूरत नहीं है, एक हाइपर लिंक सिंपली ऐसे लिखते हैं, ए टैग लिखेंगे, href हमें वापस भेजेगा कहाँ, l11 में। और इसमें लिख देते हैं बैक टू लेसन 11। बस सिंपली, और कुछ उसमें कुछ लिखने कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने एक्शन, बस एक्शन को आप वो समझ लो हम लोग कहाँ सेंड करना चाहते हैं ये डेटा, वो है एक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनपुट टैग। इनपुट टैग क्या होता है, सिंपली होता है इनपुट। मैं एंटर नहीं मार रहा, मैं ऐसे सिंपल लिख रहा हूँ। इनपुट होता है, इसमें क्लोजिंग करने का जरूरत नहीं होता है, ये सिंपल अपना सेल्फ क्लोजिंग है। हम लोग को कोई भी इनपुट वैल्यू देना होगा, जैसे ये इनपुट आ गया है ना, देखो थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं। ये इनपुट, इसमें कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, इनपुट एरिया आ गया है ना। तो फिर ये इनपुट का होता है, जहां भी हमने इनपुट टैग देंगे तो ये इनपुट एरिया। और कई तरह का इनपुट टैग होता है, मैं वो अभी डिस्कस करूंगा। इसमें हम लोग लिख देते हैं टाइप, एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। कौन सा टाइप का है, हम इसमें टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट टाइप का है तो इसमें टेक्स्ट हो गया। अगर नंबर न्यूमेरिक टाइप का तो नंबर लिखेंगे। और इसके पहले हम लोग लिख देंगे, एक लेबल दे देंगे इसको, जो टेक्स्ट एरिया है हमारा, जो इनपुट है उस पर एक लेबल दे देंगे। लेबल मतलब क्या होता है, लेबल होता है यार, लेबल हम लोग किसके लिए लिखना चाहते हैं, एक नेम। अगर हमें नेम लिखना है उसके बाद में टेक्स्ट एरिया, यहां जाके हम अपना नेम लिखेंगे ना, इसलिए ये टेक्स्ट एरिया या फिर इनपुट को हमने लेबल दे दिया एक। पर ये दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे, ये टेक्स्ट जो जहां हम लोग लिख रहे हैं इनपुट को, और ये लेबल को कनेक्ट कैसे करेंगे, वो उसको हम कनेक्ट करेंगे फॉर का हेल्प से। फॉर एक एट्रीब्यूट है, फॉर में हम एक डाल देंगे उसको नेम। फॉर में जो नेम डाला है हमने, और एक यहाँ इनपुट में कनेक्ट करने के लिए एक आईडी डाल देंगे। आईडी मतलब आइडेंटिटी हो गया, आईडी डाल देंगे नेम का। जो हमने फॉर में डाला है वैल्यू इसका एट्रीब्यूट का, वहां वही हमने आईडी में डालना है सेम। इसके हेल्प से हम लोग लेबल को और इनपुट टैग को हमने कनेक्ट कर दिया। अगर हम लोग ये लेबल पे क्लिक करेंगे, नेम पे क्लिक करेंगे तो अपने आप इनपुट टैग सिलेक्ट हो जा रहा है। ये बहुत हेल्पफुल होता है जो स्क्रीन रीडर होते हैं ना, जो जो स्क्रीन अपने रीड करते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं, कोई कोई कुछ दिखाई नहीं देता, तो फिर ये स्क्रीन रीडर की हेल्प से ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा कि ये नेम, यहाँ मुझे नेम्स फिल करना है। तो फिर लेबल का मतलब पता चल गया। हम इनपुट टैग को लेबल करने के लिए हम लोग लेबल टैग का यूज करते हैं, और ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग लेबल में फॉर लगाते हैं, लेबल का फॉर एट्रीब्यूट। और वही सेम जो वैल्यू हमने फॉर में लिखा है उसको इनपुट के आईडी पे लिखेंगे, आईडी, इसके आईडी पे।
ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, और एक हम लोग एक लेबल लगा देते हैं, किसको लेबल लगा देते हैं, एक पासवर्ड लेने के लिए, पासवर्ड, पासवर्ड लिख दिया हमने। अब उसको ही इनपुट लेने के लिए एक इनपुट टैग भी लिख देते हैं, इनपुट टैग हमने लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं कैसे आ रहा है। इंद्रजीत भगत पासवर्ड हो गया। अच्छा, ये तो दिख रहा है हमें पासवर्ड, ये तो सही नहीं है, पासवर्ड तो नहीं दिखना चाहिए। ये पासवर्ड को हम लोग ना दिखे उसको क्या कर सकते हैं, टाइप को हम लोग लिख देंगे पासवर्ड, PAS पासवर्ड। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं, नेम में अपना नाम लिखा, कुछ भी नाम लिखा, और हम लोग पासवर्ड में देख के अगर प्रेस करेंगे तो अब देखो पासवर्ड जैसा आ रहा है ना। तो नेम पासवर्ड हमने देख लिया कैसे बनाते हैं, पर एक दिक्कत है, अगर हम लोग स्क्रीन को थोड़ा छोटा करें तो ये दिख रहा है कि ये तो बगल बगल में आ जा रहा है, ये इनपुट के बाद में पासवर्ड आ जा रहा है। तो इसको क्या करते हैं, हम लोग सबसे एक सिंपल सा यूज कर सकते हैं BR टैग का। BR मतलब ब्रेक लाइन, जो हमें पता है, हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो BR का यूज करके हम लोग इसको ब्रेक लाइन कर दिया, इसको नीचे भेज दिया हमने, है ना। और इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा BR नहीं करके हम लोग एक div टैग का यूज कर सकते हैं। div हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, पर div टैग मैं बताता हूँ, एक कंटेनर का काम करता है। कोई भी चीज को, कुछ अलग अलग एलिमेंट को हम एक जगह एक कंटेनर में रखना चाहे तो हम लोग div टैग का यूज करते हैं, डिब्बे का काम आता है, ठीक है। div डिब्बा, समझ रहे हो, थोड़ा राइमिंग हो रहा है पर ऐसे याद रखने के लिए मैं बस बोल रहा हूँ। div टैग को करो, इसको ओपन किया, इसको कट करके जो क्लोजिंग टैग है उसको नेम के नीचे कर दिया मैंने इसके, है ना। तो ये एक कंटेनर में हो गया, ये पूरा, ये दोनों लेबल और इनपुट एक कंटेनर में। और ये पासवर्ड वाले को भी एक div टैग में इंक्लूड कर देता हूं मैं, है ना। div टैग में इंक्लूड कैसे करेंगे, ओपनिंग टैग और उसके बीच में कंटेंट जो भी हम लोग का एलिमेंट है उसको इंक्लूड कर दिए क्लोजिंग टैग के हेल्प से, क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। दो लेबल देख लिए, दो लेबल एक नेम के लिए दे दिए, और एक और पासवर्ड के लिए इनपुट भी देख लिया, नेम के लिए, पासवर्ड के लिए। और हमने पासवर्ड को कनेक्ट नहीं किया अभी, पासवर्ड को अपने इनपुट एरिया से, इनपुट से कनेक्ट नहीं किया। जैसे अगर हम लोग पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो कहीं शो नहीं हो रहा है, कहीं कनेक्शन नहीं दिखा रहा है कहाँ हम लोग को पासवर्ड लिखना है। पर अगर हम लोग नेम को क्लिक करेंगे, नेम को क्लिक किया तो यहाँ अपना शो अप हो गया कि हमें यहाँ नेम लिखना है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या हम लोग यूज किए थे लास्ट में, फॉर का, फॉर इसमें लिख देते हैं पासवर्ड, पास लिख देते हैं, और यहाँ उसी को यहाँ आईडी लगा के कनेक्ट करने के लिए यहाँ भी सेम लिख के वैल्यू लिखेंगे पास का। अब हम लोग देखते हैं, क्लिक करके पासवर्ड में क्लिक किया हमने तो देखो यहाँ ब्लिंक होने लगा कि हम लोग कोई पासवर्ड यहाँ लिखना है, और नेम में क्लिक किया तो नेम यहाँ लिखना है। तो जब अगर स्मॉल स्क्रीन होता है ना, अगर हम लोग इनपुट एरिया में अगर क्लिक नहीं कर पाए तो अपने नेम में भी क्लिक करेंगे तो यहाँ इनपुट एरिया में ब्लिंक होने लगेगा, जहाँ हम लोग टाइप कर सकते हैं अपना पासवर्ड या नेम। और अलग अलग कौन से टाइप के इनपुट होते हैं क्या देख लेते हैं फिर। और एक मैं div टैग बना देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे करके, इसको तो हमने इनपुट पे ले लिया, तो फिर हमें तो वो भी करना है, सबमिट भी करना है। इनपुट करके सबमिट कर दिया इसमें, टाइप सबमिट का, तो एक बटन आ गया खुद ब खुद, है ना। ये सबमिट स्पेलिंग गलत है मेरा, सॉरी, सबमिट, एक खुद ब खुद बटन आ गया। तो ये सबमिट होके कहाँ एक्शन, हमने सबमिट होगा एक्शन में, एक्शन में उसका एड्रेस कहाँ दिया हुआ है, L10 लेसन, जो हमने लास्ट लेसन में बनाया था एक वेब पेज, उसमें जाके सबमिट हो गया। अब वहां जाके हमने एक हाइपर लिंक बना दिया कि वो हमें वापस भेज रहा है L11 में। अगर हम लोग L11 में क्लिक किए तो वापस हम लोग आ गए L11 वाले पेज में। चलो ठीक है, ये देख लिया हमने, सबमिट देख लिया कि हमने कैसे बनाया इसको, सबमिट बटन को इनपुट के हेल्प से। इसमें हमने बटन कहीं नहीं लिखा, सिर्फ इनपुट को ही टाइप दे दिया सबमिट। इसको भी मैं एक div टैग में इंक्लूड कर देता हूँ, div, इसको भी क्लोजिंग टैग को कट करके इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। div भी हो गया, div हो गया, सबमिट हो गया। अब इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं, हम एज भी ले सकते हैं। फिर हम लोग एक div टैग ओपन करेंगे। div मतलब क्या होता है, सिंपल समझ आ रहा है ना, कंटेनर होता है बस। कंटेनर के अंदर हम लोग अलग अलग वो लेबल और इनपुट को लेते हैं। लेबल इसको दे देते हैं, इसको इनपुट लेते हैं एज का, इनपुट टाइप लिख देते हैं नंबर, ओके। और इसको एक लेबल दे देते हैं, लेबल क्या हो सकता है, लेबल इसको दे देंगे, ये लेबल दे देंगे एज। और कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ फॉर में एज लिख देंगे और यहाँ आईडी में भी एज लिख देंगे, एज, दोनों कनेक्ट हो गया। तो एज में अगर क्लिक किया तो देखो एक नंबर का ये दिखा रहा है, जो हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं नंबर को। और इसमें हम लोग और एक एट्रीब्यूट के हेल्प से हम लोग एकदम मैक्सिमम
नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम नंबर मैंने 5 कर दिया तो 5 से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, 1 2 3 4 5 के बाद देखो नहीं बढ़ रहा है। और इसके अलावा हम लोग मिनिमम भी कर सकते हैं, मिनिमम हम चाहते हैं मिनिमम 0 1 से तो कम ना हो एज किसी का, मिनिमम कर दिया हमने 1। तो फिर तो अब हम लोग देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 तक जा रहा है। तो ऐसे हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम भी दे सकते हैं इनपुट एरिया में। ओके, हमने नेम देख लिया, पासवर्ड देख लिया, एज देख लिया, और उसके बाद हम लोग एक एट्रीब्यूट का डिस्कस करते हैं जो है होता है नेम एट्रीब्यूट। का मतलब क्या होता है? नेम एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे हम लोग नेम में यहाँ आके देते हैं, अगर पासवर्ड वाले में आके हमने एक नेम एट्रीब्यूट दे दिया, नेम, उसको उसको हम एक वैल्यू देंगे पासवर्ड। अगर हम लोग ये इसको डेटा को हम लोग कहीं सेंड करेंगे, जहां भी हम लोग सेंड करेंगे तो हम लोग नेम के साथ जाएगा, पास नेम में हमने वैल्यू दिया पासवर्ड, और जो इनपुट आया इसमें वो जाएगा पासवर्ड इक्वल्स टू जो इनपुट आया इसमें। और इसमें हम लोग एक वैल्यू दे, एक नेम दे देते हैं, किस नाम से ये इनपुट है, किस नाम से जाएगा ये इसको रिलेटेड करेंगे जो भी हम लोग इनपुट ले रहे हैं। नेम इसमें दे देंगे एज, ये मतलब बताएगा ये इनपुट एज का है ना। जो भी हम लोग इनपुट फिल किए वो डेटा तो जाएगा जिसके पास, जो पेज में जाएगा, जो सर्वर में जाएगा, उसमें हम देख पाएंगे कि ये एज है, जो भी ये इनपुट किया गया है वो एज है। और इसमें भी हम लोग इनपुट, इसमें नेम दे देते हैं, क्या क्या नाम है इसका नेम ही है। ओके, नेम या फिर फुल नेम लिख देते हैं। जो भी अगर डेटा हम लोग देखेंगे, अगर जहां हम लोग भेज रहे हैं वहां देखेंगे तो ये जो भी इनपुट आ रहा है, जो भी इसमें इनपुट है, जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो है एक फुल नेम, है ना। मतलब यहाँ मैंने जो भी वैल्यू लिखा वो एक फुल नेम है, वैसे आएगा जहां भी हम लोग डेटा भेज रहे हैं। यहाँ एक पासवर्ड आएगा, है ना, और यहाँ एक एज आएगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम और एक डिव बना लेते हैं, डिव, उसमें हम लोग इनपुट दे देते हैं। इनपुट कैसा इनपुट होगा? डेट का। ओके, एक डेट का इनपुट आ गया। ओके, और इसमें एक लेबल दे देते हैं DOB। DOB हमने फॉर दे दिया तो एक आईडी दे देंगे कनेक्ट करने के लिए, DOB का ही, और एक इनपुट के साथ, और एक इसमें क्या देंगे हम लोग, एक नेम देंगे। वो बता देगा कि जो वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं वो क्या है। वो है, हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, तो ऐसे ही सेंड होगा सर्वर में कि ये डेट ऑफ बर्थ है, जो भी हमने इनपुट अभी इसमें दिया। इसमें हम लोग लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ फिल करो इसमें। ओके, हम लोग डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल कर सकते हैं? इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने कुछ भी फिल कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग मिनिमम डेट ऑफ बर्थ और मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने एज में लिखा तो हमने लगभग अच्छा खासा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट देख लिया, कैसे हम लोग फॉर्म बनाते हैं, एक सिंपल सा फॉर्म बना के हमने देख लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फॉर्म को। ये फॉर्म 2 पार्ट में आने वाला है, ये पहला पार्ट था फॉर्म का। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म के बारे में, चेक बॉक्स के बारे में, रेडियो इनपुट के बारे में, अलग अलग इनपुट के बारे में। अभी के लिए बस इतना ही।